राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक पिता और उसकी बेटियों के बारे में। एक पिता अपनी बेटियों की सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं, लेकिन सियानी हुई बेटी को देखकर हर कोई उनकी शादी के लिए एक चर्चा बन जाती है। सभी कहते हैं कि इसकी शादी कब करोगे? जैसे ही लड़की बड़ी होती है, सभी की निगाहें उस पर टिक जाती हैं और कहते हैं कि इसकी शादी कब करोगे? कहते कहते पिता और भाई जो है अनदेखा उसे करते रहते हैं कि लोगों का काम है कहना, हमने देखना है कि बेटी की शादी कब करनी है। इतना कहते हुए समय बीत जाता है। जो लड़की है वह थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और वह ग्रेजुएशन भी पास कर लेती है, लेकिन जब वह हॉस्टल में चली जाती है और फिर आगे पढ़ाई करती है, इंटर कोर्स करती है, जब वह छुट्टियों में आती है, उसको फिर देखकर उसके दादा के परिवार के और अन्य रिश्तेदार भी और भाई बंधु दोस्त सभी कहते हैं कि इस बेटी की शादी कब करोगे? यह बेटी जो है शादी के लायक हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। बहुत से रिश्ते आते हैं, लेकिन पिताजी उन्हें अनदेखा कर देते हैं। एक दिन वह लड़की जो है वह सोच रही होती है कि मेरे लिए इतने रिश्ते आते हैं, लेकिन मेरे पिता इस पर कोई विचार ही नहीं करते। लेकिन वह लड़की यह नहीं समझ पाती कि उसके पिता के दिमाग में क्या चल रहा है। समय कुछ इस प्रकार से निकल जाता है कि पढ़ लिख कर गुड़िया जो है वह कंप्यूटर कोर्स, ग्रेजुएशन सभी तरह की पढ़ाई कर कर घर वापस आ जाती है। लेकिन फिर एक दिन वह अपने पिता को किसी के साथ बात करते हुए यह सुनती है कि बेटी के लिए कोई अच्छा योग्य वर हो तो मुझे बताना। फिर उस लड़की से रहा नहीं जाता, तब वह अपने पिता से पूछती है, पापा, जब मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे तब आपने कभी उनकी बात नहीं सुनी। आज जब मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, तब आप लोगों से कह रहे हैं कि लड़की शादी के लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो मुझे बताना। तो पिता कहते हैं, सुनो बेटी, जब तुम ग्रेजुएशन कर रही थी, पढ़ाई पूरी कर रही थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जाए। मैं चाहता था कि तुम आत्मनिर्भर बनो और तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करो। शादी करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी कार्य नहीं है, जितना ज़रूरी कार्य है आत्मबल पैदा करना, आत्मविश्वास से अपने पैरों पे खड़े होना। वह पिता चाहते थे कि उसकी बेटी जो है आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर उसकी मैं शादी करूँगा। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी पे कोई ध्यान नहीं दिया। आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और तुम में पूरा आत्मविश्वास है, तब तुम अब अपने परिवार को अच्छे से संयोग सकोगी और अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकोगी। हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज तुम तैयार हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर जो बेटी है वह अब यह समझ पा रही थी कि उसके पिता उसके बारे में क्या चाहते थे। आज उसकी बेटी इतना समझदार हो गई थी कि वह अपने पिता के इन विचारों के साथ सहमत थी। इसी प्रकार से हमें भी अपनी बेटियों के साथ यही सोचना चाहिए कि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर हों। शादी तो हो ही जाएगी, जब हम चाहेंगे शादी हो जाएगी, जब हम चाहें बेटी की शादी कर हम उसे विदा कर देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है बेटियों को पढ़ाना, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना, ताकि कल को अगर उन उन पर किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो वह किसी के ऊपर निर्भर ना हो, वह अपना गुजारा भत्ता खुद कर सके, अपने परिवार को वह आगे की तरफ बढ़ते हुए देख सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आज भी बहुत से परिवारों में ऐसी बेटियां हैं जिनके माता पिता ने उन्हें बिना पढ़ाई लिखाए, उन्हें बिना ही अपने पैरों पे खड़ा किए शादी कर दी है और वह
उन अपने ससुराल के घरों में अपमानित होते हुए भी वह ससुराल को छोड़ नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भविष्य का डर होता है कि अगर मैं ससुराल को छोड़ूंगी तो मेरा क्या होगा। इन्हीं सभी बातों को डरते हुए वह लड़कियां अपने ऊपर जुल्म होने देती हैं और ससुराल वाले भी उसके ऊपर खूब जुल्म करते हैं। इसी प्रकार से हमें भी यही चाहिए कि शादी से ज़्यादा ज़रूरी है बेटियों को पढ़ाना। उन नौकरी करना कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है। नौकरी आप करो या ना करो, लेकिन बेटी को इतना तो लायक बनाएं कि अगर भविष्य में कभी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे अपने परिवार के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि वह समय कुछ और था जब 10-10 रुपए के लिए पति के आगे और ससुराल वालों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। आज का समय ऐसा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, 10, 20, 100, 200, 1000 रुपए में कुछ भी नहीं बनता है और खर्चा इतना होता है कि ससुराल वालों को भी ऐसे लगता है कि ये तो रोज़ ही पैसे मांगने लग गई है और उसका खर्चा भी नहीं चलता है। इस प्रकार से हमें अपनी बेटियों को इतना आत्मनिर्भर बना देना चाहिए कि वह अपना खर्चा और अपने बच्चों का, अपने परिवार का खर्चा वह अच्छे ढंग से चला सके। शादी तो हो ही जानी है, इसलिए शादी पर नहीं, बेटी को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे। अगर आपको मेरी यह बेटियों के प्रति एक छोटे छोटे विचार अगर अच्छे लगे हों, प्लीज़ इन विचारों को लाइक ज़रूर करें और अपने आप से, मुझसे नहीं, अपने आप से ये वादा करें कि आप अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। परिवार चाहे गरीब हो या अमीर हो, वह आत्मनिर्भर बनाना बेटी को बहुत ज़रूरी है। अपनी बेटी का थोड़ा साथ दें और उसे आत्मनिर्भर बनने में उसकी मदद करें। अगर आपको यह मिलते हैं जब लक्ष्मी माता जी किसी व्यक्ति पर कृपा करती हैं, उसके बारे में। एक व्यक्ति था, वह बहुत ही लक्ष्मी नारायण जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह माता लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा करता और वह पूरे गांव में मशहूर था कि वह लक्ष्मी माता और नारायण जी का बहुत बड़ा भक्त है। और एक दिन माता लक्ष्मी जो है उस पर कृपा कर देती है और वहाँ पर प्रकट होती हैं। प्रकट होकर उस व्यक्ति को एक अंगूठी भेंट करती है। भेंट करने के बाद अंगूठी वह माता लक्ष्मी जो वहाँ से अदृश्य हो जाती है। लेकिन वह व्यक्ति जो है इतना बड़ा भक्त था कि वह समझ ही नहीं पाता कि वह लक्ष्मी माता आई थी और उसे अंगूठी क्यों देकर गई है। इसी प्रकार से वह अंगूठी पहन लेता है और फिर सो जाता है। जब वह सो जाता है, अगला दिन भी आता है, सुबह वह उठता है, तब उसे धन पाने की इच्छा होती है। चमत्कारी अंगूठी पहनने के बाद जब उसे धन पाने की इच्छा होती है तो वहाँ पर धन का ढेर लग जाता है। फिर उसके बाद एक दिन वह व्यक्ति अभी उस अंगूठी के चमत्कारों के बारे में नहीं समझ पाता है। फिर एक दिन वह व्यक्ति जो है भोजन की कामना करता है, अच्छे अच्छे पकवान की कामना करता है। तब उसके सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं और वह भर पेट खाना खाता है। धीरे धीरे कर कर उसे उस चमत्कारी अंगूठी का जो काम है, जो भाव है, वह समझ में आ जाता है और वह उस चमत्कारी अंगूठी से धीरे धीरे कर कर अपने यहाँ बंगला, गाड़ी, बहुत सारे धन, रुपया, पैसा सब कुछ जुटा लेता है। और देखते ही देखते वह इतना अमीर हो जाता है कि पूरे ही गांव में वह, कहाँ तो वह भक्ति के कारण मशहूर था, अब वह धन दौलत के कारण भी फेमस हो गया। दूर से लोग उसे जानने लगे। एक दिन उसी गांव में बहुत ही अंधेरी तूफान आ जाता है। इतना अंधेरी तूफान होता है कि गांव के जो घर हैं वह उजड़ने शुरू हो जाते हैं। लोगों के शेड उड़ जाते हैं, टीन उड़ जाती है और लोगों के जो घर हैं वह ढह जाते हैं। इतने में एक औरत जो होती है वह उस व्यक्ति के घर में घुसने की कोशिश करती है। वह व्यक्ति जो होता है वह उस औरत को बहुत जोर से चिल्लाता है कि कहाँ घुसी आ रही हो घर में, बाहर ही रुको। वह व्यक्ति जो होता है उस औरत का बहुत ज़्यादा अपमान करता है
और जो उस व्यक्ति के घर के जो पहरेदार होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, वह उस औरत को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जो औरत होती है वह कहती है, इतना अंधेरी तूफान आ रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। जब तक नेरी तूफान नहीं थमता है, मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पर रहने दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन वह व्यक्ति जो होता है वह इतना हंकार में चूर हो गया होता है कि उसे उस औरत की बात समझने की कोशिश ही नहीं करता और उसे बाहर निकलवा देता है। लेकिन वह औरत जो है वह रोने लगती है और कहती है कि मेरे पास जाने के लिए जगह नहीं है, कुछ पल के लिए मुझे यहाँ रहने दो। लेकिन वह व्यक्ति नहीं मानता है और उसे बाहर निकाल देता है। जब वह व्यक्ति उस औरत को घर से बाहर निकालता है, तब उसके घर का जो हाल होता है वह आप सोच नहीं सकते। तब जो उसका घर होता है, इतनी जोर से एक बिजली कड़कती है और उसका घर जो है जल जाता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है और सारा उसके हाथ की जो अंगूठी होती है वह भी गायब हो जाती है। अंगूठी जो है वह गायब हो गई, घर जो है वह जल गया, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर वह व्यक्ति पछताता है और सोचता है कि एक औरत आई थी जो मुझे अंगूठी दे गई और मेरे पास सब कुछ हो गया, और अब दूसरी औरत आई है जिसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन वह समझ फिर भी नहीं पाया कि माता लक्ष्मी ने उसकी परीक्षा ली है। इसी प्रकार ईश्वर जो है अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने सब कुछ पाने के बाद भी सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि वह संभाल नहीं पाया, अपने अहंकार में चूर हो गया, इसलिए उसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। इसी प्रकार से हमें सब कुछ पाकर नहीं खोना है। हमें जो पाना है वह ईश्वर की आराधना से पाना है, उनकी भक्ति से पाना है, ईश्वर को पाना है, ना कि भौतिक चीज़ों को पाना है। यह भौतिक चीज़ें जो हैं वह नाशवान है, यह एक ना एक दिन नाश हो ही जाएंगी। लेकिन एक भक्त की जो भक्ति होती है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, वह कभी भी नाशवान नहीं होता है। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने उस सेठ की परीक्षा ली। हम जानते हैं कि भगवान अपने अच्छे और सच्चे भक्तों की परीक्षा लेता है, लेकिन हमें उस परीक्षा में खरा उतरना है, ना कि उस सेठ की तरह हमें उस परीक्षा में फेल होना है। हमें फेल नहीं होना है, हमें परीक्षा में खरा उतरकर हमें ईश्वर के चरणों से लगना है, ना कि सर पर बैठना है। जब हम भगवान के सर पर बैठते हैं ना, तो भगवान गिरा भी बहुत जोर की देता है। लेकिन जब हम उनके चरणों में लगते हैं तो वह चरणों से उठाकर गले से भी लगाते हैं। अगर आपको मेरी यह छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे। चलो आज हम बात करते हैं नई नवेली दुल्हन की। जब एक दुल्हन शादी के बाद ससुराल में जाती है, उसके ससुराल में जब रसोई का पहला दिन होता है, तब उसकी दशा कैसी होती है। एक तो आजकल जो बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं, सभी जॉब करने वाली हैं, नौकरी चाकरी करने वाली हैं, और नौकरी चाकरी के साथ साथ घर की व्यवस्था देखना, रसोई की व्यवस्था देखना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल का समय होता है। और शादी के बाद पहली रसोई तो और भी मुश्किल है, जिसमें वह इस मुश्किल में रहती है, इस नर्वस में रहती है कि ना जाने उससे क्या गलती हो जाए, सास ससुर से, सभी घर वालों से उसे डांट पड़ेगी। चाहे आज का समय बदल गया है, आज का युग बदल गया है, क्योंकि सभी जो सास ससुर हैं, जो घर के हैं, उन सभी को पता है कि बच्चे नौकरी चाकरी करने वाले हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी एक डर के कारण, एक डर से वह रसोई संभालती है। जो उसकी रसोई का पहला दिन है वह तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल से भरा होता है। और आप सभी जानते हैं, पहले दिन उसे नाना प्रकार का भोजन बनाना होता है, और जब रसोई में वह खाना बनाती है तो वह यही सोचती है कि मैं क्या पकाऊं और क्या ना पकाऊं, और यह भी सोचती है कि ना जाने मुझे भोजन में नमक मिर्च या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ना जाने घर वाले टमाटर मिर्च मसाला कैसे खाते हैं।
यह सभी सोचते सोचते वह घर की व्यवस्था करने लग जाती है। और जब शादी के बाद पहली रसोई बनाती है, तो जब रसोई में से मलाई, दही चीज़ें गायब होने लगती हैं, तो सास को और भी गुस्सा आता है कि ना जाने मलाई और दही कहाँ चली जाती है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाती है कि जो खाना इतना स्वादिष्ट बनता है, जिस खाने की इतनी अच्छी और इतनी मुलायम मखमल जैसी ग्रेवी बन रही है, वह मलाई और दही से बन रही है। वह यही सोचती है, क्या शायद जो नई नवेली दुल्हन आई है, शायद वही चट कर जाती है। क्योंकि देखो, जब सास ने अब तक घर संभाला है, उसने मलाई और दही को भी संभाला है, तो उसे पता होता है कि घर में कितनी मलाई और कितनी दही किस प्रकार से बचती है या नहीं बचती है। तो जब वह दुल्हन के आने के बाद वह सिस्टम खराब होने लगता है, तो वह ये तो सोचेगी शायद वही नई नवेली दुल्हन है, वह मलाई और दही खा जाती है, शायद गड़बड़ हो रही है। और इसी के लिए मैं आज का आपको कुछ ऐसे टोटके बता रही हूँ, जिसके जरिए आप भोजन को बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बना सकते हैं। चलो, मैं आपको पहला टोटका ये बताती हूँ कि अगर आपकी दाल सब्जी में नमक मिर्च तेज हो जाता है, अगर आपकी दाल में नमक मिर्च तेज हो गया है, तो उसमें आप एक आलू धोकर, छीलकर, उसे 2 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में काटकर दाल में छोड़ दें। वह जो आलू है वह नमक और मिर्च को ऑब्जर्व कर लेगा, उसे सोख लेगा, और आप उस दाल को परोसने से पहले निकाल लें। इसके आपकी दाल में नमक मिर्च कम हो जाएगा। और अगर आपकी सब्जी की ग्रेवी में कहीं नमक मिर्च तेज हो जाता है, तो उसमें आप मलाई को मिक्स कर सकते हैं, जिसकी आपकी जो ग्रेवी है वह भी मुलायम हो जाएगी और नमक मिर्च भी कम हो जाएगा। अगर आपके पास मलाई नहीं है, तो आप दही को भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दही को अच्छे से फेंट लिया जाए। अगर आप बिना फेंटे दही को मिलाएंगे, तो उसकी जो दाने दाने हैं वह सब्जी में नज़र आएंगे, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। आप दही को अच्छे से मैश करें, फेंट लें, फिर उसे सब्जी में मिला लें। एक तो सब्जी की जो ग्रेवी है वह अच्छी हो जाएगी, जायका भी बढ़ जाएगा और स्वाद भी उसका दुगना हो जाएगा। और भी कई सारे तरीके हैं। अगर आपकी दाल सब्जी में घी ज़्यादा पड़ गया है, वह तो आप चम्मच की सहायता से या करछी की सहायता से उतार सकते हैं। आराम से धीरे थमे हुए हाथों से आप उस घी को उठा सकते हैं चम्मच की सहायता से। और भी, अगर आप आटा गूंदते हैं, तो आप उसमें थोड़ा घी या थोड़ा दूध डाल लें, तो आपका आटा जो है मुलायम बनेगा और रोटी भी मुलायम बनेगी। और उसके बाद भी, अगर आपकी सब्जी में आप दही और मलाई नहीं डालना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर थोड़ा टमाटर और काजू का जो पेस्ट है वह बनाकर उसे अलग से पकाकर सब्जी में मिक्स कर सकते हैं, जिसके आपके सब्जी का जायका ही बढ़ जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ एक दुल्हन अपनी रसोई को बहुत अच्छे से संवार सकती है और अपने सास ससुर का, अपने ससुराल वालों का दिल भी जीत सकती है। मीठे में चाहे तो आप हलवा भी बना सकती हैं। हलवा बनाने के लिए आप आटे का अगर हलवा बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा बेसन भी ऐड कर सकती हैं। 2 चम्मच अगर आप बेसन मिक्स कर लेते हैं देसी घी में आटा भूनते समय, तो आपका हलवा जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। और अगर आप सूजी का हलवा बना रहे हैं, तो सूजी के हलवे को आप ज़्यादा डार्क मत करें, थोड़ा हल्का ही भून लें। भूनें, धीमी आंच में भून लें, लेकिन उसको ब्राउन मत होने दें। तब हलवा जो है बहुत ही, सूजी वाला हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। हलवा हमेशा ही कोशिश करें कि देसी घी में बनाएं। और उसके बाद, अगर आप हलवा मीठे में नहीं बनाना चाहते, तो आप खीर भी बना सकती हैं। खीर में आप दूध में चावल पकाएं, चावल पकाने के बाद लास्ट में उसमें ड्राई फ्रूट्स बनाएं, मिला लें, थोड़ा काजू, थोड़ी किशमिश। किशमिश नहीं पसंद है तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट स्किप कर सकती हैं। काजू हैं, बादाम हैं, बादाम हमेशा हमें खीर में भिगो के डालने चाहिए। और थोड़े से मगज़ डाल सकती हैं,
और कोशिश करें मीठे चीनी की बजाय उसमें शक्कर या गुड़ डाल लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे मानो आपने गन्ने के रस की खीर बनाई हो। इस प्रकार से हम अपनी रसोई को खूबसूरत तरीके से हम बना सकते हैं और हम इसे जब परोसते हैं तो हम सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से सजावट करके परोसें तो हम अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकते हैं। यही मेरी छोटी छोटी